अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इब्रान नंबरदार। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो। आज हम जीवन की काश्त कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपके साथ ये बात शेयर करने लगा हूँ कि हमने खालियाँ किस तरह बनाई हैं और इसमें लगाने का तरीका क्या है। मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताऊँगा। हर आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है, तो हम आपको बताएँगे कि किस तरह आपने इसको ज़मीन में लगाना है, जो इसकी पोथी है, ठीक है। और खालियाँ हमने किस तरह निकाली हैं, ये मैं आपको अभी इस मुख्तसर सी वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, ये आपको खालियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो पानी वाली नाली है ना, ये 18 इंच है, ठीक है। ये देख लें, ये 18 इंच चल रही है, और ये जो चैनल है ये 12 इंच है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 18 इंच है, ये देखें। और ये ऊपर से जो बेड है ना, ये 16 इंच है, ठीक है। तो हमने किया क्या है, ये 16 इंच पे आम अक्सर 3 लाइनें लगाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 लाइनें लगाई हैं। ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, एक ये सीड है और एक ये है, ठीक है। और एक यहाँ लगा हुआ है इसके नीचे, ठीक है। ये देखें, तो मतलब ये देखें, एक पहला आपको तरीका बता दूँ। एक सीड ये लग गया, एक सीड ये लग गया। तो हमने दूसरी लाइन जो इसके बराबर नहीं लगाई, ठीक है। ये देखिए, इसके सेंटर में आ रही है, ये सेंटर है इसका, मतलब ये जिग जैग भी हो गई, ठीक है। मतलब ये पौधा जो है ना, ये जब जर्मिनेशन करेगा तो इसके पत्ते जो है ना इस खाली जगह में आ जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, इसके भी इधर खाली जगह में आ जाएंगे। लेकिन ये जो पौधा है ना, ये इसके खाली जगह में आएगा, ठीक है। 2 पौधे लगा के दूसरी लाइन जो है ना उसके सेंटर में आ रहा है। इसी तरह आगे ये देखें, ठीक है। हमने जो एक लाइन लगाई है वो सीधी लगा दी, और दूसरी लाइन जो है ना उसके मुखालफ लगी हुई है, यानी कि वो पौधा उसके सेंटर में आ रहा है। ये अच्छा, तो एक और बात बतानी थी कि ये देखें, हमने जो लाइन है ना, ये देखें, ये पौधा है, ये तकरीबन 4 इंच है, ठीक है। 3 से 4 इंच जो है ना ये अंदर लगाया है। ये भी देखें, ये 3 से 4 इंच जो है ना ये अंदर लगाया है। अगर आप पानी लगाते हैं, ये जो मिट्टी नीचे गिरती भी है ना, पौधा आपका महफूज रहेगा आपका। और दूसरी बात ये कि आप जब पानी लगाएंगे ना, तो ये चीज़ जो है ना सख्त हो जाती है। तो ये टॉप पर लगाया है, 4 इंची जगह छोड़ के लगाया है, तो ये जगह नरम रहेगी, ठीक है। इससे भी एवरेज में बड़ा फ़र्क पड़ता है कि पौधा जो है ना वो नरम मिट्टी में ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो बल्ब जो है ना वो अपना साइज़ अच्छा बनाएगा। ये भी आपने नहीं बोलना कि आपने टॉप पे लगाना है, साइड पे नहीं लगाना। ये तरीका है हमारा लगाने का। पहला तरीका आपको बता दिया कि खालियाँ किस तरह निकाली हैं, और दूसरा तरीका है ये लगा दिया कि किस तरह लगाना है। और अभी तीसरा तरीका जो है ना, मेन जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने बीज जो है ना वो मिट्टी के अंदर दाखिल कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ये दोस्तों, ये देखें, ये हमारा जीवन गार्लिक ओरिजिनल माशाल्लाह, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई ये नहीं कि चुन चुन के निकाल रहा हूँ, ये देखें जैसे आदमी चुन के लगाते, ये इकट्ठा ही निकाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ओरिजिनल जीवन। तो इसमें यह है कि अभी मैं आपको कुछ 2-3 तरीके बता रहा हूँ। अभी देखें, ये देखें, पहला आदमी क्या करता है, जैसे ये देखें, ये हमारी लेबर ने एक गलती की है ना लगा के, ये आपको दिखाता हूँ अभी, इससे आपको पता चलेगा। ये देखें, ये उसने कैसे तुरी लगा दी है, इसका मुँह ये देखें, ये ऊपर आ गया ऐसे ही, ठीक है। इसका सही लगाने का तरीकाकार ये है कि आप ये देखें, इसको इस तरह पकड़ें, ये देखें, ये किस तरफ को है, इसका नोक किस तरफ को है, इस तरफ को। तो जब ये जर्मिनेशन होगा ना, इसका जो रुझान होगा ना वो इस तरफ को होगा, और ये जब जड़ निकलेगी, यहाँ से पहली जड़ निकलेगी, ठीक है। तो आपने इसको, ये पानी वाला चैनल है, इस तरह लगाना है कि इसकी जड़ जो इधर को आए, और शाख जो है ना वो भी निकल के हल्की सी इधर को रहे। उसका होगा क्या, ये इस तरह लगा देना आपने, ठीक है। दूसरा इस तरफ वाला जो, उसको आपने इस तरह उल्टा लगाना है, ठीक है, इस तरह, यानी कि ऐसे। ये देखिए, इसका रुझान ऐसे, ठीक हो गया। तो अभी करना क्या है, तीसरा, इसको इतना दबाना है नीचे कि इसके ऊपर मिट्टी हल्की सी आ जाए, ये नज़र ना आए, ठीक है। जब हम इसके ऊपर मिट्टी नहीं देते, पिछली दफ़ा हमने इस तरह मिट्टी नहीं दी, ये नज़र आ रहा था, यानी कि ये ऐसे ना इतना नज़र आ रहा था।
तो कौवे क्या करते थे, इसको इधर से निकालते थे, ऐसे फेंक देते थे, ऐसे पानी वाले चैनल में फेंक देते थे। काफ़ी हमने कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन फिर भी हमारा नागा हो गया। सिर्फ वजह यही बनी कि हमसे गलती ये हुई कि हमने इसको छुपाया नहीं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था सिर्फ़ आपको बताना कि किस तरह से आप इसको लगाएं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, खालियाँ आप जैसे मर्ज़ी बना लें, हर आदमी का अपना तरीक़ाकार है। कोई 20 इंच की बना रहा है, कोई 24 की बना रहा है, कोई 42 इंच की बना रहा है, लेकिन हमने 16 इंच की बनाई है। अभी कुछ 12 इंच की भी बना रहे हैं। तो हमने ये तरीका रखा है कि 16 इंच का बेड है, इस पर सिर्फ 2 लाइनें लगानी हैं। 3 लाइनें क्यों नहीं लगानी, ये भी एक मसला है। देखें, आप लगाते हैं बीज 1 एकड़ में, मिसाल के तौर पे आपका 10 मन या 12 मन लगा जाता है। ठीक है, 2 लाइनें लगाते हैं, 8 मन या 10 मन लगेगा बस। अगर ज़्यादा A+ ग्रेड है तो 12 मन लग जाएगा, 10 मन लग जाएगा। अगर हल्का सा बारीक है तो 8 मन बड़ी मुश्किल से लगेगा। ठीक है, 8 मन से आपने 1 एकड़ लगा दिया, आपने 2 लाइनें लगाई हैं। वो 2 लाइनें जो है ना, वो इतनी अच्छी ग्रोथ करेंगी, इतनी ज़्यादा हेल्दी होंगी कि उसका वेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तकरीबन 500 ग्राम से ऊपर भी एक जो है ना बल्ब जा सकता है, उसका एक पौधा 500 ग्राम से ऊपर वेट निकाल सकता है। अगर आप 3 लगाते हैं तो बीज आपका लग जाएगा 15 से 16 मन। 1 एकड़ में 15 से 16 मन बीज लग जाएगा। एक तो आपका 5-7 मन बीज जो है ना वो एक्स्ट्रा लग गया। और उससे होगा क्या कि 3 लाइनें लगाई हैं आपने, पौधों की तादाद बेशक बढ़ गई है, लेकिन पौधे का वज़न कितना आएगा, 350-400, कोई होगा जो 500 ग्राम तक चला जाएगा, नहीं तो 400 औसत आएगी। 100 ग्राम एक पौधे के मतलब आपका नुकसान होगा, एक पौधे का 100 ग्राम वेट कम होगा। आपका बीज भी ज़्यादा लगा, आपको 100 ग्राम का नुकसान भी हो रहा है। और उसके बाद ये है कि इसका जो है ना सेंटर वाला, उसको पानी कम मिलेगा, खुराक भी कम मिलेगी, पानी भी कम मिलेगा, और उसकी जर्मिनेशन भी लेट होगी, जिसकी वजह से वो तीसरी लाइन जो है ना वो आपकी कमज़ोर रहेगी। कुछ दोस्त बोलेंगे कि नहीं, हमने 3 लाइनें लगाई हैं और तीसरी लाइन भी ठीक थी, सही है, तो मे भी हो सकता है उनकी ठीक हो, क्योंकि उन्होंने खुराक ज़्यादा देती हो, एक्स्ट्रा देती हो। लेकिन मेरे ख़्याल से और मेरे अंदाज़े के मुताबिक और हम मेरे देखने और तजर्बे के मुताबिक 2 लाइनें जो है ना वो बेस्ट पैदावार देती हैं। सबसे बेस्ट 2 लाइनें हैं। 3 लाइनें लगाओगे तो नुकसान करोगे। तो ये देखें, हम आज काश्त कर रहे हैं। तो एंड पे मैं इजाज़त चाहूँगा और अपने दोस्तों को बोलूँगा कि अगर किसी भी आदमी को फ्रेश जीवन, खुश्क जीवन, जैसे भी ओरिजिनल जीवन चाहिए तो वो इब्रार एग्रीकल्चर फार्म से ओकाड़ा से रब्ता कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 0345 14 21 743। ये स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, तो आप मुझसे रब्ता करके ओरिजिनल जीवन ले सकते हैं। इंडियन से बचें, फ्रॉड धोखेबाजों से बचें, किसान के पास खुद जाएं, उसके जाके खुद देख के, आँखों से देख के प्लाट, फिर उसका आप जीवन का जो एग्रीमेंट करें। ये हमारा देखें, ये प्लाट तैयार है सारा, हम इंशाल्लाह जीवन लगा रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप मिसाल के तौर पे ये दोस्तों का है, एक मेरे गांव का है, एक साथ वाले गांव का है। इस तरह ग्रुप है जो तकरीबन इंशाल्लाह ताला 25 से 30 एकड़ हमारे पास जीवन होगा, और मेरा ज़ाती जो है वो तकरीबन 5 से 6 एकड़ होगा। तो इंशाल्लाह अगले साल और बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल जीवन हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।